वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ साइक्लिक प्लेट लोड टेस्ट के एक प्रॉब्लम के बारे में। तो इस टाइप के जब भी आपको प्रॉब्लम दिए जाए और इसका लैंग्वेज कुछ ऐसा रहता है कि आपको जो है वो लोड इंटेंसिटी दिया रहता है और सेटलमेंट दिया रहता है, और इसमें जो है वो हमें ये सभी पैरामीटर्स निकालने रहते हैं, सी यू, सी टाउ, सी फाई। और इनका नेम भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सी यू का क्या नेम है, ओके, तो मीन्स ये तो नोटेशन है लेकिन नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो कैसे इस टाइप के प्रॉब्लम को करना है, तो देखो आपको पहले जो है वो क्या करना है कि जो लोड है आप देखोगे कि लोड 25, 50, 75 सभी के बाद जीरो है। ओके, तो बेसिकली साइक्लिक लोड टेस्ट होता क्या है कि जैसे ये आपकी अगर जो है वो पाइल हो गई, ओके, या फिर आपकी मशीन फाउंडेशन कुछ भी हो सकती है। ओके, सो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि लोड देते हैं, ओके, और उसके बाद जो है वो फिर लोड रिलीज़ कर देते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे जो है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यहाँ पे इंटेंसिटी दी गई, तो कुछ सेटलमेंट होगा। फिर जब आप लोड हटा दोगे तो वो रिबाउंड भी तो कुछ होगा। ओके, मीन्स रिबाउंड जो वैल्यू हो गई, तो जैसे अगर यहाँ पे सपोज करो कि 0.5 mm नीचे गई, फिर 0.4 mm ऊपर चली आई, तो यानी कि 0.1 mm की जो है वो जो सेटलमेंट है वो गेन नहीं हो पाई। तो उसका डिफरेंस यही हमें जो है वो यहाँ पे लिखना है। ओके, सो यही जो है वो साइक्लिक प्लेट लोड टेस्ट में ऐसे करते हैं, और फिर जो है वो ग्राफ प्लॉट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे जो है वो पहले 0 0 यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि इस वाले में 0 0 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जब भी बनाना तो यहाँ पे 0 0 1 लिख देना। ओके, उसके बाद जो है वो अगर बात करें नेक्स्ट की, तो जैसे आपको देखो कि ये वाला पार्ट अगर कंसिडर करो, ओके, तो उसके लिए ये वाला बना। ओके, उसी तरह जो है वो अगर आप ये देखोगे कि 50 और जीरो वाले में से, तो फिर यहाँ से आप देखोगे कि 0.95 माइनस 0.8, तो यहाँ पे 0.15 आ गई। ओके, सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि वैल्यूज़ जो है वो कैसे आ रही हैं। जैसे 0.75 और वाला आप देखोगे तो 75 वाला देखोगे तो 75 के करस्पॉन्डिंग 1.6 माइनस 1.25, तो यहाँ पे आ जाएगी 0.35। तो इसी तरह से आपको जो है वो हर लोड केस के लिए जो है वो जो इलास्टिक सेटलमेंट आ रही है वो वैल्यू आपको नोट डाउन कर लेनी है। ओके, और आपको जो है वो ये वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, ये वाला टेबल कुछ ऐसा आपको टेबल मिल जाएगा। सो आपको जो है वो प्रॉब्लम में जो है वो ऐसा दिया रहेगा, आपको फिर जो है वो ऐसा करना है। तो क्या करना है, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ले लेकर आपको जो है वो नीचे लिखते जाना है लोड के करस्पॉन्डिंग। ओके, सो आई होप कि आप जो है वो इसको थोड़ा खुद से भी एनालाइज करोगे तो इस टेबल से इस टेबल कैसे आया गया हुआ आपको पता चल जाएगा। ओके, अब जो है वो हमें क्या करना है कि एक्स और वाई एक्सिस पे जो है वो ये वाला लोड इंटेंसिटी वाई पे होगा, इलास्टिक सेटलमेंट एक्स पे होगा, और इसे जो है वो हम लोग को प्लॉट कर देना है। और बेस्ट फिट कर्व हमें जो है वो जो भी ऑरिजिन से पास करता हो वो हमें प्लॉट करना है। ओके, तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट्स तो रैंडमली मीन्स जा रही है, कोई ये जो लाइन पास कराया गया है वो मीन्स पूरी अच्छी तरीके से नहीं पास कर रहा है, लेकिन आप कोशिश करना कि इसे जो है वो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करो। अगर आपके पास एक्सेल की सुविधा हो तो आप लीनियर रिग्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो है वो अपने अगर हैंड से कर रहे हो तो इसे जो है वो बस पॉइंट्स के एक ऐसा लाइन खींचना जो मीन्स रफली स्ट्रेट हो, ऑरिजिन से पास कर रहा हो, और इन सभी पॉइंट्स में मैक्सिमम जो है वो टच करे, या फिर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन कैसा होगा। ओके, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, कर्व नहीं होगा। ओके, सो एक्स एक्सिस पे आपको जो है वो क्या लेनी है, सेटलमेंट लेनी है, और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेनी है, वाई एक्सिस पे आपको जो है वो लोड लेनी है, और इसके बाद जो है आपको स्लोप निकाल देना है। तो स्लोप तो बहुत ईजी से आपको पता है ना कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे होता है, वाई अपॉन एक्स। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि जैसे अगर आप पूरा वैल्यू के लिए देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 300 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 2 करूँ, ओके, 300 डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है वो 300 तो किलो न्यूटन में है, लेकिन किलो न्यूटन सॉरी मीटर स्क्वायर में है, लेकिन 2 जो है वो mm में है, तो उसे जो है वो हम लोग को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये जो है वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो 15 × 10⁴ आएगी। ओके, सो यूनिट का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्लोप निकालो तो इसकी यूनिट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो mm में है, और जो वाई एक्सिस सॉरी जो एक्स एक्सिस पे है वो सॉरी जो वाई एक्सिस पे है वो यहाँ पे आपको
मीटर स्क्वायर में दिया गया हुआ है। ओके, सो मीटर और एमएम, तो इन दोनों में से आपको जो है वो वाइल फाइंडिंग द स्लोप आपको यूनिट का ध्यान रखना होगा। सो जब आप स्लोप निकाल लोगे, ओके, सो वही आपकी सी यू की वैल्यू हो जाती है। तो ये तो जो है वो, अब जैसे देखो प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में क्या लिखा गया हुआ था कि ये जो है वो प्लेट लोड टेस्ट के लिए किया गया 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ओके, तो 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm के लिए, लेकिन हमें जो पूछा गया हुआ है वो यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर के लिए जो है वो पूछा गया हुआ है वैल्यूज़। सो उसके लिए आपको फार्मूला पता होगा, ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सी यू का मैं आपको लिख देता हूँ, जो ये वाला फार्मूला होता है ना, अंडर रूट CU1/CU2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट A2/A1। ओके, सो ये जो CU हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो A1 के लिए है, और उसमें जो है वो यूजुअली एरिया बेस प्लेट का होता है। जैसे यहाँ पे 30 इंटू 30 सेंटीमीटर रहेगी, और A2 की वैल्यू जो है वो हमें मीटर में या फिर दोनों को आप सेंटीमीटर में यूनिट सेम रखना है, वो हमें 10 मीटर स्क्वायर लेनी है। सो उसलिए जो है वो वही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया हुआ है सी यू के लिए। और सी टाउ और इनका रिलेशन आपको याद कर लेना है। ओके, सी टाउ सी यू और सी फाई का, तो आप जो है वो उसका रिलेशन याद कर लोगे तो फिर आप जो है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके, सो इजी सा प्रॉब्लम है, बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है और आप इजीली इसे टैकल कर पाओगे। ओके, सो आप ऐसे प्रॉब्लम को खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें ताकि आपकी जो है वो इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए।